दोस्तों, बचपन से लेकर अभी तक हमें कुछ ऐसी बातें सिखा दी गई हैं, बल्कि हमारे दिमाग में बैठा दी गई हैं, फिट कर दी गई हैं, जिसका कि कोई मतलब ही नहीं है। और ये बातें हमें हमारे स्कूल में, हमारे घर पर, बल्कि हर जगह सुनाई देती हैं। वो कौन सी बातें हैं? ये कहानी सुनने पर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, तो इस कहानी को पूरा सुनिएगा। एक बार एक पिंजरे में कुछ बंदरों को डाल दिया जाता है और उस पिंजरे में एक सीढ़ी लगा दी जाती है। उसके ऊपर कुछ केले लटका दिए गए। जैसे ही उस पिंजरे में कुछ बंदरों को डालते हैं, उनमें से एक बंदर सीढ़ी पर चढ़ के केले खाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ी पर कदम रखता है तो उन सब बंदरों की आंख में ठंडा पानी डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से वह फिर से नीचे उतर आता है। फिर दूसरा बंदर कोशिश करता है। वह जैसे ही सीढ़ी पर कदम रखता है तो उन्हें तमाम बंदरों पर ठंडा पानी डाल दिया जाता है। अब वो बंदर भी नीचे आ जाता है। सारे बंदरों को अब ये बात समझ में आ जाती है कि सीढ़ी पर चढ़ते ही हमारे ऊपर ठंडा पानी डाला जाता है। फिर कुछ समय बाद उस पिंजरे में से एक पुराने वाले बंदर को निकालकर एक नए वाले बंदर को डाल दिया जाता है। नया वाला बंदर जैसे ही पिंजरे में जाता है तो उसे केले दिखते हैं और वो बंदर केले खाने के लिए सीढ़ी पर जैसे ही कदम रखता है तो सारे बंदर मिलकर उसकी पिटाई कर देते हैं। बंदर को ये बात समझ में नहीं आती है कि मेरी पिटाई क्यों हुई, इसके पीछे क्या वजह है। बंदर को कुछ भी समझ में नहीं आता है। फिर थोड़ी देर के बाद उस पिंजरे में से एक पुराने वाले बंदर को निकाल दिया जाता है और फिर एक नए वाले बंदर को डाल दिया जाता है। और उस बंदर को भी जैसे ही पिंजरे में डालते हैं उसे केले दिखते हैं और वह जैसे ही उसको खाने के लिए सीढ़ी में चढ़ने की कोशिश करता है तो सारे बंदर मिलकर उसकी धुलाई कर देते हैं। और धुलाई करने वाले बंदरों में से वो बंदर भी शामिल होता है जो पिछली बार पिटा गया था। इसको भी नहीं पता था कि मेरी पिटाई क्यों की गई है, और इस बार उसने भी सारे बंदरों के साथ मिलकर उस नए वाले बंदर की पिटाई कर दी। तो फिर धीरे धीरे करके उस पिंजरे में से सारे पुराने वाले बंदरों को निकाल दिया जाता है और उसमें सारे नए बंदरों को डाल दिया जाता है। अब उस पिंजरे में सारे नए बंदर थे और उस पिंजरे पर जो बाल्टी रखी हुई थी ठंडे पानी की, वो भी हटा दी जाती है। पर अब जब भी कोई नया बंदर उस पिंजरे में जाता है और अब जैसे ही वह नया बंदर केले खाने के लिए सीढ़ी में अपना पैर रखता है, वैसे ही सारे बंदर मिलकर उस नए बंदर की धुलाई कर देते हैं। और उस पिंजरे में किसी को भी पता नहीं था कि हम एक दूसरे को क्यों मार रहे हैं। और इसी तरह हम इंसान भी एक दूसरे के सपनों की धुलाई करते आ रहे हैं। जब भी कोई इंसान सपना देखता है कुछ बड़ा करने का, हम उसको कुछ ऐसी बातें बता देते हैं जिसकी वजह से वो डीमोटिवेट हो जाता है और हमें ये पता भी नहीं होता कि हम उसके सपनों की धुलाई क्यों कर रहे हैं और हमें उसको ऐसी बातें क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपने बाप दादा से यही सब कुछ सुना है, इसलिए हम उसके साथ भी ऐसी ही बातें कर रहे हैं। और सबसे बड़ा डायलॉग जो होता है कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा आज तक किसी को भी नहीं मिला। तू चाहे कुछ भी कर, कितने भी बड़े सपने देख, अच्छे अच्छे को हमने फेल होते हुए देखा है। कुछ इस तरह के डायलॉग हम बोलते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो ठंडे पानी की बाल्टी थी जो पिंजरे के ऊपर रखी गई थी, अब वो हटा दी गई है। पहले का टाइम बहुत अलग था और अभी का टाइम बहुत अलग है। और अगर कोई इंसान बिजनेस का सपना देखता है, कोई आइडिया आता है, अगर वो उस बिजनेस के बारे में लोगों को बताता है तो लोग उसे
डायलॉग मारते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि अगर कोई इंसान सपने देखता है और वो किसी को बताता है कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ, तो लोग उसके साथ कुछ ऐसी बातें करते हैं, उसके ऊपर डायलॉग मारते हैं कि उसका मनोबल टूट जाता है। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सफल कोई भी हो सकता है। तो ये छोटी सी मोटिवेशनल कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियों के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।